नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2025 का जो एस्टेट का एग्ज़ाम है लेवल 3 और लेवल 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप सभी जानते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, यानी कि क्वेश्चन चैलेंजेस हैं। सेम विद दी पेपर 1। अब कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, बट डिपेंड करेगा कि जो आंसर की में क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कुछ जगह पर स्पेलिंग गलत है, हिंदी में ठीक है लेकिन इंग्लिश में ठीक नहीं है। वो सारी चीज़ों को हमने देखना है। जैसे लास्ट पेपर 2 में हमने हल्का थ्योरी करा था, हल्का ड्राइव वाला थ्योरी था, लेकिन उसमें ऑप्शन दूसरा दिया गया था, कुछ बच्चों ने अपने हिसाब से लगाया है। सो उसमें प्रूफ वाइज क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि आप सबको प्रॉमिस किया गया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करा है। सो वैसे ही क्वेश्चन आपको पूछे गए। अगेन आपका थैंक यू व्यूज़ देने के लिए और बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए और आप जल्द से जल्द बहुत अच्छे टीचर बने हरियाणा गवर्नमेंट में। आइए चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डज नॉट अफेक्ट द लर्निंग पॉजिटिवली। कौन सा अभिप्रेरक की बात हमने करी थी क्लास में, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? क्या अनअवेयरनेस है, क्या गोल डिटर्मिनेशन बिहेवियर है, सोशल अप्रूवल है, प्रेज वर्दी बिहेवियर है, क्या प्रशंसनीय है, सामाजिक है, लक्ष्य है? अब ये तीनों जो वर्ड हैं हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन प्रगति की अनभिज्ञता ये नेगेटिव वर्ड और नहीं ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इसमें कोई चैलेंज नहीं है। मैंने तीनों वीडियोस में आपको बताया है, थर्ड पेपर वाला, सेकंड वाला, कि किस में क्या चैलेंजेस है। इसके बाद साइंस का, मैथ का और सभी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बस आपने धैर्य बना के रखना है। मैथ का हमने सॉल्व कर लिया है, वो आपके लिए वीडियो आ जाएगी कल। विच वे ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट। कौन सा उपयुक्त नहीं है, कौन सा? अधिगम की बात कर रहे हैं, जो बच्चों को हम लर्निंग दे रहे हैं, एक्सपीरियंस जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, आज कॉलेज में थोड़ा सा काम था। सो आपके लिए वीडियो ये रहा। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना, एक विषय को दूसरे विषय से सहसंबंधित करना, प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहन देना। अब जो ये वर्ड है वही चैलेंजिंग वाली जो बात है। यहाँ हिंदी में अब जो कहेगा कि सर मैंने तो इंग्लिश पढ़नी थी, वहाँ पर मैंने तो यही चूज़ करना था, क्या यूनिसेंसरी वर्ड रहेगा या नहीं रहेगा? नई नॉलेज वाला तो पॉजिटिव है, कोरिलेट भी कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ, इनकरेज भी कर सकते हैं। नहीं वाला तो यही आएगा, यूज़ ऑफ यूनिसेंसरी, एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना। अब यहाँ पर क्या इसको यूज़ किया जाएगा या नहीं यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन कुछ बच्चों ने अलग तरीके से मार्क करा है कि सर यूनिसेंसरी की जगह कुछ और आना चाहिए था। यूनिलेटरल वीकेंड से यूनि डायरेक्शनल यहाँ पर आ सकता था कि एक ही जगह पर एक संवेद के प्रयोगी पर बल देना। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित लक्षण में किस प्रकार की अधिगम कठिनाई को इंगित करते हैं? आ गया जी इंगित वर्ड। फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। इनएबिलिटी टू राइट न्यूमेरल्स। अब न्यूमेरिकल की बात यहाँ पर चल रही है तो डेफिनेटली कैलकुलेशन की बात होगी। अंक प्रतीकों की लिखने की अक्षमता, आधारभूत अंक गणित गणित में कठिनाई, डिफिकल्टी इन बेसिक अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। इवन इंग्लिश में स्पेलिंग एरर्स भी हैं, ये बात भी देखना। वाइगॉस्की की स्पेलिंग में आई लिखा हुआ है। अब ये तो ध्यान देना चाहिए ना कि जिसने पेपर बनाया है कि वाइगॉस्की की स्पेलिंग में वाइगॉस्की से लेके SKY होता है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी में आई दिया तो वो भी एरर है। ठीक है जी। डिसकैलकुलिया है, डिसमैथमेटिशिया है, ये तो हो ही नहीं सकता जी। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, नो। हमारे पास जो ऑप्शन है थर्ड का वो क्या है जी? 1 डिसकैलकुलिया। आपके आंसर तो आपने मिला लिए होंगे, लेकिन बताना वही ज़रूरी है कि आप जब पढ़ाई देंगे सब चीज़ें, फिर वो दिक्कत आने का संभव है। पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवधारणा पर चर्चा नहीं की? इन हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ? क्या असिमिलेशन डिस्कस किया हुआ जी? बिल्कुल डिस्कस किया हुआ। अकोमोडेशन भी करा हुआ है, इक्विलिब्रेशन भी करा हुआ है, संतुलीकरण भी करा हुआ है, समयोगीकरण भी करा हुआ है और आत्मसातीकरण भी करा हुआ। लेकिन सेग्रीगेशन की बात हमने पता है कहाँ करी थी? ये हमने अनुवांशिकता वाले सिस्टम में करी थी, ये वाली चीज़ों को। ठीक हो गया जी। देन किस मनोवैज्ञानिक ने अपने विकासन सिद्धांत में आंतरिक संभाषण प्रत्यय को प्रस्तुत किया? विच साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड इनर स्पीच इन हिज डेवलपमेंटल थ्योरी? यहाँ पर वाइग्रोट्रस्की, ठीक है जी, वाइगॉस्की है वैसे स्पेलिंग। सो ये इसका राइट आंसर है। मैं ये कल बात कर रहा था, जो पेपर 2 वाला था आपका, शायद वो टॉपिक नहीं है, हल की जो थ्योरी थी उसमें ये सारी चीज़ें क्या थी? आनी चाहिए थी। सो इसका आंसर जो हमारे पास है वाइगॉस्की, जिन्होंने सोशो कल्चर थ्योरी के बारे में बताया था।
कौन सी एक उपयुक्त शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है, कौन सी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इसमें से नहीं है। कोऑपरेटिव है, जॉयफुल है, रूट लर्निंग है, या फिर मल्टी सेंसरी की बात करी गई है। हमें पता है कि हम बच्चों को रटने के लिए मना करते हैं, सहकारी ओके, आनंद भी आना चाहिए एक्टिविटीज़ में, बहुसंवेदी भी ठीक है, लेकिन हम बच्चों को क्रैम करने के लिए कभी भी उत्साहित नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ तक सिर्फ स्पेलिंग एरर था। पुराने लक्षणों के लुप्त होने के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तनों का क्या उदाहरण है। नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस अंडर डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर। ये तो रिपीट ही हो गया जी, ये तो बिल्कुल क्या हो गया जी, रिपीट हो गया। लेकिन वहाँ पर देखो ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है जी, ये चैलेंज वाला है, ठीक है जी। नॉट की इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वहाँ पर देखो इन्होंने थॉमस ग्रंथी, पता क्यों लिख दिया थाइमस, क्योंकि इन्होंने पेपर एनालिसिस किसी का देखा होगा, इन्होंने पेपर एनालिसिस देखा होगा, वहाँ पर थाइमस ग्लैंड था जी। क्यों? क्योंकि पीजीटी का पेपर हो गया था इवनिंग में, वहाँ पर थाइमस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर की दिया हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ, मैंने वहाँ पर समझाया भी था आपको, वहाँ पर बाल वाला नहीं था। 7वां क्वेश्चन चैलेंज यहाँ पर लिखा हो कि कौन सा फीचर नहीं आएगा डेवलपमेंटल चेंजेस। लेकिन अब अगर आप कह रहे हैं थाइमस हमने वहाँ देखा था, मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप इसको देख पाएँ। यहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड है इसमें ये डिक्रीज़ हो जाता है इसका साइज, जो थाइमस ग्लैंड है ना इसका साइज क्या हो जाता है जी, डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अब ये नॉट कह रहा है कि जी कोई ओल्ड फीचर नहीं रहेगा, वहाँ पर न्यू फीचर था, वहाँ पर न्यू फीचर था। इट मीन्स प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर भी थी, इट मीन्स वो यस के लिए है। तो ये थोड़ा सा शेकी ऑप्शन है प्राइमरी सेक्स के इसमें कि ओल्ड फीचर्स नहीं होंगे। जहाँ पे देख पुराने लक्षणों के लुप्त होने के अंतर्गत किसका उदाहरण नहीं है, पुराने, अब क्या इसमें नहीं है जी, ये तो वहाँ पर यस के लिए था। सो ये वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से केवल पर्यावरण से प्रभावित होता है, ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट से क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इन्वायरमेंट से क्या मेंटल एबिलिटीज़ हैं, क्या मानसिक जो एबिलिटीज़ हैं, कैलकुलेशंस हैं, संवेग है, इमोशंस हैं, ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट इज़ अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, या इंटरेस्ट है। अब देखो इंटरेस्ट वाली ऑप्शन तो आएगी नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी चैलेंजिंग में जा सकता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला भी जा सकता है। अब इन्होंने ओनली वर्ड लिख दिया, क्या एटीट्यूड ही है, आंसर की में अभिवृत्ति दिया गया है जी, अभिवृत्ति दिया गया है। क्या इमोशंस नहीं होंगी जी, एनवायरनमेंट पे डिपेंड, क्या मेंटल एबिलिटीज़, चलो इन दोनों को, इमोशन और एटीट्यूड में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एटीट्यूड वाइज ही इमोशंस आएंगी या इमोशन के साथ एटीट्यूड चेंज होगा, ये दोनों में डिफरेंस है। बट एटीट्यूड क्या है, हम कह रहे हैं सर कोई इन्वायरमेंट होगा तो एटीट्यूड बदल जाएगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से होता, तो फिर इमोशन भी तो आना चाहिए ना, इमोशन उसी हिसाब से रहेंगी हमारी। अब हमारा एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, सर मेरा आंसर ठीक हो गया, तो वैसे इमोशंस होंगे। अगर आंसर गलत है, इमोशंस गलत हो जाएंगे, एटीट्यूड भी गलत हो जाएगा, क्या यार मेरा तो कभी कुछ काम बना ही नहीं है। सो 7th और 8th में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में विद्यार्थियों को दंड देना जिस प्रकार का अभिप्रेरक है। पुनिशिंग स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग इज व्हाट काइंड ऑफ मोटिव्स, जैविक, आंतरिक, ब्राह्य, शारीरिक, फिजिकल, एक्सटर्नल, इंटरनल और बायोलॉजिकल। अगर बच्चों को पनिश कर रहे हैं तो वो कौन सा हमारा मोटिव है, तो उसको हम बाहर से मोटिव कर रहे हैं, ये आंसर दिया गया है। क्या फिजिकली आ सकता है या नहीं आ सकता, कुछ बच्चों ने फिजिकल लगाया है इसमें। किन परिस्थितियों विद्यार्थियों को दंड देना किस प्रकार का, नो डाउट एक्सटर्नल तो है, फिर साथ में आपने शारीरिक भी दे दिया, क्योंकि आप बच्चों को पनिश कर रहे हैं। पनिश कैसे कर रहे हैं वो हमें ये बताया नहीं आपने, क्या वही पुरानी वाली, क्या मुर्गा बना दिया, क्या बाहर चक्कर लगाने के लिए बोल दिया, क्या कहा। सो ये सिचुएशन दोनों देखने वाली है, ये तो नहीं आएगी दोनों, 3rd और 4th का है। वैसे इसमें फिजिकल भी आना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सृजनशील बालक को सही व्याख्या नहीं करता। नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द क्रिएटिव चाइल्ड, ओरिजिनल आइडिया है, बोल्ड एटीट्यूड है, फ्लुएंसी ऑफ थॉट है, या फिर कन्वर्जेंट थिंक है। कन्वर्जेंट तो सुपर डुपर पॉजिटिव ऑप्शन है जी, सुपर डुपर पॉजिटिव है, बट नॉट किसके साथ है, डाइवर्जेंट क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द बॉक्स। ये भाई साहब ने लगाया, भाई बहन ने बोल्ड एटीट्यूड लगाया है, तो ये बाहर की है। कन्वर्जेंट हो जाता है वही अभिसारी, वैसे लिखा हुआ है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण बोलते हैं वैसे इसको। कन्वर्जेंट का मतलब हो जाएगा, मैं दूसरे पेन से आपके लिए बना दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे करके कि एक ही जगह पर फोकस होना, तो वो क्रिएटिविटी नहीं होगी।
ओरिजिनल आइडिया क्रिएटिविटी है, बोल्ड है कि हाँ जी मैंने कर लिया, बट भाई साहब यहाँ नोट लिखा हुआ है, फ्लुएंसी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर ये करेक्ट है, कन्वर्जेंट वाली थिंकिंग। ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं। ये भाई देखो इन्होंने 11 को सर्कल किया हुआ है। कौन सा विकल्प बच्चों के होने वाले शरीर परिवर्तनों से संबंधित नहीं है? क्या हाइट नहीं बढ़ेगी? सरकमफ्रेंस की वो बात पता क्या कर रहे हैं, सेंटर से लेके इधर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, या फिर जो आपकी परसेप्शन है। फिजिकल में तो ये तीनों आएंगे आएंगे। फोर्थ क्या है इसका? राइट ऑप्शन है, प्रत्यक्षण एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बता दिए आपको चैलेंज वाले। कौन सा कारक वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वर्णन हायरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हमारे पास, हमने इसका क्वेश्चन भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, PGT 3 में आया था। 1-2 क्वेश्चन जो हैं आपको दिए गए हैं। यहाँ पर जो फैक्टर इन्होंने आंसर में दिया है जो हायरार्किक में नहीं आएगा। अब आप देखो ध्यान से एक बात, जब हमने बिल्कुल एंड में देखा, हमने क्या लिखा था कि एक स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक फैक्टर दिया था ना, एक जनरल फैक्टर था कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले जाएंगे। और आंसर की में जो हमारे पास दिया गया है, जो 12th का जो ऑप्शन दिया गया है, वो हमारे पास पर्सनल फैक्टर दिया है। मेजर भी था, माइनर भी था, स्पेसिफिक था, लेकिन व्यक्तिगत कारक इसमें संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज वाला आया था, जनरल से स्पेसिफिक, और यहाँ पर पर्सनल वाला। ठीक हो गया जी। सीखने का मूल्यांकन को इस नाम से भी माना जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर फॉर होता है तो फॉर्मेटिव होता है। अब फॉर्मेटिव तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, रचनात्मक नहीं आएगा। ऑफ किसके बारे में बात करते हैं? योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। इसमें कोई चैलेंज नहीं है। 13(1) इज डन। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारक नहीं है? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए कौन सा पॉजिटिव फैक्टर नहीं है? इसका वीडियो भी हमने बनाया था, सारी बातें आपके साथ बात करी थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, PGT 3 में पूछा गया है। तो हमारे पास जो इसमें आंसर दिया है, आंसर की में इसका सामाजिक वंचन दिया हो कि सोशल डेप्रीवेशन हम नहीं करेंगे। लैंग्वेज भी ठीक है, डेमोक्रेटिक भी ठीक है, सोशल एटीट्यूड भी ठीक है, सामाजिक वंचन। अब कुछ बच्चों के लिए डाउट होगा कि सर 7वां 9वां और जो हमने उससे पहले वाला क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन छोड़ के 7वां था, लेट मी सी कि यहाँ पर, ठीक है, ये तो 10 वाला तो ठीक था, ये एक 9th क्वेश्चन था और एक ये 8th वाला था और 7वां, कि उसमें तीनों में आएगा नहीं आएगा डिक्रीज में। अगर आपने इसको उल्टा भी कर दिया फिर तो थाइमस आना ही चाहिए, ओल्ड फीचर्स, कि पुराने फीचर ख़त्म हो गए। ठीक है जी, पुराने फीचर ख़त्म हो गए, फिर ये तो इंक्रीज था, ये डिक्रीज हो गया भाई, ये भी आना चाहिए फिर। इसीलिए इन्होंने थॉमस ग्रंथि लगाया ना, इनको पता था कि भाई डिक्रीज हो रहा है ये। हाँ, तो ऐसा है। तो 7वां हो गया, 9वां हो गया, और 10वें का डाउट नहीं है, 7वां 8वां और 9वां है। ठीक है, 7वां 8वां और 9वां। चलिए, ये अपनी अपनी थ्योरीज के हिसाब से होगा, देखते हैं वो क्या करेक्ट करते हैं। हाँ जी, उसके बाद 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाफ वे स्टेज पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी इनकरेज फॉर ए जेंडर बाइज्ड फ्री टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पर भी इन्होंने पूछा कौन से कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लैंगिक है, पक्षपातहीन, मतलब उसमें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर हमसे पूछा गया क्या होमोजेनस ग्रुपिंग है, स्टीरियोटाइप है, जेंडर न्यूट्रल एग्जाम्पल इनकरेज वाला है। ये नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर नॉट वाला पूछते तीनों था, वहाँ पर था ना ACD ऑप्शन था जी PGT के पेपर में 15वां क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज कर दी, ये तो बिल्कुल पर्ची देने वाला काम हो गया कि भाई PGT 3 कर जाओ, सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। चलो 16 का देखते हैं जी क्या है। किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सभी प्रकार के संवेग मूल वृत्ति से उत्पन्न होते हैं? टाइप ऑफ इमोशन इमर्ज्ड फ्रॉम द बेसिक्स। ये देखो आ गया ना, इमोशन और एटीट्यूड, तो कहाँ कहाँ जाएंगे बच के? सो यहाँ पर इसका आंसर है मैकडॉवेल। ठीक है जी। 70 बच्चों के संवेग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड्स इमोशन। संवेगों की प्रतिकृति व्यक्तिपरक नहीं होती, इंडिविजुअलिस्टिक। डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। संवेग उद्दीपक का उत्पाद है, आर द प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस, कि सामने स्टिमुलस ने मोटिवेट किया या नहीं किया। यहाँ पर भी थोड़ा सा 80-20 है, जो इसका आंसर की में दिया गया है वो 2 दिया गया है। इमोशन डू नॉट हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि इमोशन जाके चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्टिमुलस हो सकता है कई मोटिवेट, जैसे हम कह रहे हैं कईयों को गुस्सा ना आए, जैसे हम कह रहे हैं संत महात्मा कहते हैं वो काफ़ी
ठंडे स्वभाव के होते हैं। तो इस तरीके से अभी आपने स्वामी विवेकानंद जी की थ्योरी को फॉलो किया या कौन सी थ्योरी को आपने फॉलो किया है। सो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट इसका आंसर जो एग्जामिनेशन में दिया गया है हमें 17th का, वो सेकंड ऑप्शन दिया गया कि इनकी कोई क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। नॉट करेक्ट पूछा है ना जी, ये करेक्ट नहीं है। बट यहाँ पर भी है कि प्रोडक्ट ऑफ स्टिमुलस होगा कि सामने कैसा हमें प्रवोक किया जा रहा है, तो वो देखते हैं। इसमें 80:20 है, वैसे 17 का 2 राइट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कौन सा सह शैक्षणिक आंकलन के अंतर्गत नहीं है? गृह कार्य, सौंदर्यात्मक गतिविधियाँ, अभिवृत्ति मूल्य। ये CC आ गया जी दोबारा से, कॉपी कैट। स्कॉलिस्टिक को स्कॉलिस्टिक असेसमेंट में कौन सा नहीं आ रहा है हमारे पास? तो घर की जो असाइनमेंट्स हैं वो नहीं आएंगी। एस्थेटिक भी आएगा, एटीट्यूड वैल्यू सारी आएंगी, लेकिन घर के जो काम होंगे वो नहीं आएंगे, वो तो हमारी स्कॉलिस्टिक में ही आ गए। कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका तो फुल वीडियो बनाया था, बताया भी था कि आपको पेपर में आएगा जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नोट्स और सब चीज़ें क्वालिफाई में देखा है। व्यक्तिगत भिन्नता संज्ञानात्मक क्षेत्रों में होती है, एग्जिस्ट इन द कॉग्निटिव डोमेन। नॉट पूछा है, कॉग्निटिव में ही होगी। भिन्नता प्रयोगात्मक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड इन दी साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि कॉग्निटिव की बात हो रही है तो साइकोमोटर तो स्किल्स है। ये ठीक गलत है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसके लिए ठीक है। आर ऑल्सो अफेक्ट बाय मैच्योरिटी के साथ डिफरेंस हो जाता है, और जेनेटिक एक मेजर कॉज होगा। हेरिडिटी भी लिखा जा सकता था, हेरिडिटी और जेनेटिक्स। व्यक्ति भिन्नता का प्रमुख कारण आनुवंशिकता है। ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया प्लेलिस्ट में। हाँ जी, कौन सा चिंतन उपकरण अधिगम को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द टूल्स थिंक एनहांसेस लर्निंग? इमेज, लैंग्वेज, कंसेप्ट, प्रपोजिशन। प्रतिमाएं, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञाप्ति। अब यहाँ पर थोड़ा सा किंतु परंतु है, इसमें ABCD है। अब ये प्रपोजिशन में थोड़ा सा क्या है, चिंतन इनहेंसेस थिंकिंग, वही कि P1 में लिख दिया ऑल A इज B, P2 में लिख दिया ऑल B इज C, C में लिख दिया ऑल A इज C, जैसे कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके रिगार्डिंग ये इन्होंने करेक्ट माना है। तो प्रपोजिशन बताना पड़ेगा कि उसमें फिक्शन तो नहीं है, फिक्शन तो नहीं है। सो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट तो आएगा ही आएगा, या फिर ओनली A और B, मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट है। हाँ जी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सोशो कल्चर। ये देखो वो स्पेलिंग दोबारा गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी स्पेलिंग संस्कृत वाइज लिख दी इन्होंने तो, लेकिन 21 में का जो क्वेश्चन आंसर ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हैं बच्चे, सभी को डाउट है, तो अगर यहाँ तक आ गए हैं आप। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बहुत बार हमने किया है। किसका है जी? प्रोग्रेसिव है, या जॉन डेवी ने भी इसकी बात हमसे करी थी। 23rd में चल रहे हैं जी। निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तर बाल्यावस्था की दल प्रकारों को उनके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इंश्योर ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लेट चाइल्डहुड गैंग एक्टिविटीज ऑन देयर लर्निंग? नॉट पूछा है, जो चाइल्डहुड के जो उनके दल कर गए हों, जैसे हम कह रहे हैं कि बालक खेलने जा रहे हैं बाहर, अनुरूप व्यवहार सीखते हैं, क्या कन्फर्म्ड बिहेवियर है, क्या लर्न्स टू फॉलो सोशल नॉर्म्स हैं, डेवलप सोशल इंसाइट हैं। अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, ये तो पॉजिटिव है सारा, लेकिन पूर्वाग्रहित मनोवृत्ति धारण करता है, मतलब प्रीजुडाइज एटीट्यूड, ये गलत है, ये पॉजिटिव नहीं है, आसपास से सीख के। ठीक है जी, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। 23rd का जो आंसर है वो 4th आंसर है। कुछ चैनल्स ने अलग भी बताया इसका कि फॉलो नहीं कर पाएगा सारे, बट 4 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर की में भी यही दिया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को सही रूप से, इंक्लूसिव के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है? सो डिसेबल्ड ओनली वर्ड नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव है, ओनली नेगेटिव है, बस दिस इज फॉर ऑल द चिल्ड्रन। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। कौन सा सीखने के प्रभावित करने वाली अधिगमकर्ता से संबंधित एक व्यक्तिगत कारक नहीं है? नॉट ए पर्सनल फैक्टर रिलेटेड टू द लर्निंग एंड अफेक्टिंग लर्निंग। एस्पायरेशंस, महत्वाकांक्षा, विषय वस्तु, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, कंटेंट, एस्पायरेशन और दी रेडीनेस। यहाँ पर जो विषय वस्तु है, कंटेंट जो है, वो अफेक्ट नहीं करेगा कि कौन सा दिया जा रहा है, लेकिन आपकी उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड अच्छा और रेडी तत्परता। अगर आप रेडी हैं, अरे रेडी तो नॉट नहीं होना चाहिए ना, इस बच्चे का गलत है ये वाला, इसलिए सेकंड आंसर ठीक है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ज्ञान इंद्रिया से प्राप्त अनुभूति किस प्रकार का संज्ञान है? कॉग्निशन से जो हम चीज़ें रिसीव कर रहे हैं वो किस तरीके की नॉलेज है?
क्या परसेप्शन है, क्या संवेदना है, संवेग है, कल्पना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, 26 का फर्स्ट ऑप्शन है। अब कई इसको ये कह रहे हैं सेंसेस वाइज आएगा कि नहीं आएगा, इसमें परसेप्शन भी हो सकती है कि मेरी सेंसेस ने क्या फील किया। मान लो भीड़ है, वहाँ पर हमें किसी ने कंधे को पुश किया, तुम कहेंगे भीड़ है भाई, लग गया होगा। अगर वैसे किसी ने कर दिया, हम कहेंगे यार इसने गलत वे से सेंसेशन को दिया है। अब ये थोड़ा सा शेकी सा है, ठीक है जी। वैसे परसेप्शन आना चाहिए, वी कांट से कि सेंसेशन में, पर सबसे पहले तो सेंस ही होगा, इसी वजह से सेंसेशन को चूज़ किया गया है। लेकिन उन्होंने फीलिंग पूछा है कि फीलिंग वो डिपेंड तभी करेगी सेंसेशन के हिसाब से, तो मैंने उनको बच्चों को बोला था कि ये ठीक है, इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी गति बाधित विद्यार्थियों को विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, नॉट ए नीड ऑफ स्पेशल चाइल्ड्स लोकोमोटिव इम्पेयर स्टूडेंट्स। और हमारे पास यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग तो चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ये भी ठीक है दोनों, लेकिन हम डिपेंडेंट बिहेवियर नहीं चाहेंगे क्योंकि हमें उनको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे लेकर जाना। लास्ट के 3 क्वेश्चन जी। बच्चे का विकास किस मार्ग का अनुसरण करता है, चाइल्ड्स डेवलपमेंट कैसे फॉलो होती है। अब यहाँ एक थोड़ा सा डाउट है कि इन्होंने किसके द्वारा पूछा गया है। अब चले तो यही है कि किस ऑथर ने क्या कहा था। अब कईयों ने कुछ कहा है, कईयों ने कुछ कहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको स्पायरल भी कहा है। तो आप कहोगे सर मैंने तो उसके हिसाब से क्लिक कर दिया, कोई कहेगा सर मैंने इसके हिसाब से क्लिक कर दिया। ये डाउटफुल है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है जी, कि किसके हिसाब से आप पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर कौन सी चीज़ नहीं आती, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में जो बात नहीं आएगी। सजा से बचने हेतु क्या है, ये पहले का लेवल है तो ये तो आगे चला गया। पुरस्कार की बात, अनुरूपता की अवस्था है, कॉन्फेक्टेड ऑब्टेन्ड रिवार्ड, व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था। अब ये तो क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, प्री कन्वेंशनल में नॉट पूछा गया, नॉट जो नहीं आ रहा है, और गुड इंटरपर्सनल तो दूसरों के साथ होता है, प्री कन्वेंशन कन्वेंशन लेवल। सो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है, सी और डी, ये दोनों ही नहीं होंगे। ये तो बच्चा करेगा ही करेगा कि मेरे को कुछ मिल जाए और मैं इस चीज़ से बच जाऊँ। हाँ जी, CWSN का मीनिंग क्या है, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। यहाँ पर हमारा जो पेपर 1 का एनालिसिस है वो भी कंप्लीट होता है, 2 का 3 का जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या हैं, एज पर दी थिंकर्स चैलेंजिंग वाले हैं, 6 से 7 अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। बाकी डिपेंड करता है कि एजुकेशन जो संस्था है हमारी, उनका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। वैसे 1000 रुपये लगता है इसमें, तो जो बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज आप देख लीजिएगा कि इसको फिल करना है या नहीं करना। पहले उनकी तरफ से एक बार आ जाने दीजिए, फिर देख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप सबने पोस्ट पे लिखा है कि CTET का CDP और EVS करवाया जाए, वो बिल्कुल आपको मंडे से मिलना शुरू हो जाएगा। UTET के विद्यार्थियों का भी आया था, उनके लिए भी हो जाएगा और TET+B के लिए भी हो जाएगा, सभी के लिए करवा देंगे, डोंट वरी। आप सभी बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। ठीक है।